everyone, how are you? I hope you will be fine and watching video regularly. Before this video, please watch the previous video of this chapter. Let's start this video. आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, कुछ एंगल्स के बारे में, कुछ कोणों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जितने भी हमारे साइन कोस है, साइन कोस टैन है, ये बिना किसी एंगल के यहां पर अधूरे हैं। यहां पर अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, इसके आगे कुछ न कुछ आपको रखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कोस, यहां पर कोस लिख दिया और आगे कुछ नहीं लिखूंगा तो ये कोई इसका मीनिंग नहीं है। तो आपको कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा। थीटा लगाना पड़ेगा, ए लगा सकते हो, बी लगा सकते हो, सी लगा सकते हो, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हो। जैसे मैं लिख दूं साइन 30 डिग्री, यानी कोई संख्या आप लिख सकते हो। साइन 40 डिग्री आप कितना भी लिख सकते हो यहां पर। चाहे आप यहां पर लिख सकते हो साइन 22.5, 22.5 डिग्री। तो आप बच्चों कुछ भी लगा सकते हो, डिग्री आप लगा सकते हो। यहां पर जो एंगल होते हैं ना, जैसे कोई ट्रायंगल होती है, उस ट्रायंगल का कोई भी एंगल यहां पर कितने का हो सकता है? 30 का हो सकता है, 40 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 120 का हो सकता है। वो एंगल आप यहां पर रख सकते हो, जो हमने 6 पढ़े हैं उनके। चलो आज हम शुरू कर रहे हैं ये एक्सरसाइज। चलो इसमें आपको मैं सारे के सारे, इसमें जो हमें जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता देता हूं। हमें जरूरत पड़ेगी 0 डिग्री एंगल की, हमें जरूरत पड़ेगी 30 डिग्री की, हमें जरूरत पड़ेगी 45 डिग्री की, हमें जरूरत पड़ेगी 60 डिग्री की, हमें जरूरत पड़ेगी 90 डिग्री की। इन सिर्फ और सिर्फ ये 5 एंगल है, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। इनके आगे हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, टैन 30 डिग्री, टैन 90 डिग्री, कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब जो 6 के 6 एंगल हमने बनाए, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, जो त्रिकोणीय मितीय अनुपात हमने लगाए हैं। जैसे मैं लगाऊं साइन 0 डिग्री कितना होता है, कोस डिग्री 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री कितना होता है, या फिर साइन 30 डिग्री कितना होता है, कोस 30 डिग्री कितना होता है। इस तरह से कोई भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा इतना भी हमें निकालना कैसे है। तो वो तरीका तो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन आपको समझना है ये कि ये एंगल जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये 5 एंगल आपको पता होना चाहिए, जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो, साइन, कोस, टैन, कोट, सिकंट, कोसिकंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। चलो इसके वैल्यू निकालना मैं आपको सिखाता हूं। पहले आपको क्या करना है बच्चों, 0 से लेके 4 तक की गिनती लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4 तक की गिनती लिखेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखी हुई है 0, 1, 2, 3, 4। और फिर क्या करना है, उनको 4 से डिवाइड करा करके उनके ऊपर रूट कर देना है। उन सभी को 4 से डिवाइड करा करके उनके ऊपर रूट कर देना है। जैसे 0, 1, 2, 3 और 4। हमें क्या करना है, इसके नीचे 4 करना है, इसके नीचे भी 4 करना है, इसके नीचे भी 4 करना है, इसके नीचे भी 4 करना है, और जो लास्ट में 4 है उसके नीचे भी आपको क्या करना है, 4 करना है। अब फिर इनके ऊपर क्या कर देना है, वर्गमूल कर देना है। सभी के ऊपर रूट कर देना है। अरे सभी 4 तक की गिनती लिख के, 4 तक की काउंटिंग लिख के आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करा करके साथ में उनके ऊपर रूट कर देना है, रूट कर देना है। अब देखो 0/4 0 ही होता है, 0 का वर्गमूल तो 0 ही आएगा, 0 आंसर आ गया। ठीक है, और क्या करेंगे, ये मत देखो, नीचे वाले मत देखो, एक बार मैंने जो बताया है उसको देखना है आपने। देखिए
1/4 को हम काटेंगे तो 1/4 ही रहेगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। क्या होता है? 4 का 2 होता है। 2/4 को हम काट देते हैं पहले। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया। ये ऊपर वर्गमूल का निशान है। ऊपर किस चीज का निशान है? वर्गमूल का। तो 1 का वर्गमूल तो निकल गया, 1 आ गया, लेकिन 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है। इसको एज इट इज लिख दिया हमने। समझ में आ गया? ये कैसे आया? 2 एकम 2 कर दिया, 2 दूनी 4 कर दिया। ऊपर रूट था, 1 का वर्गमूल निकल गया, 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है, इसको अंदर ही रख दिया। अब 3/4 के बारे में सोचते हैं। 3/4 कटते नहीं है आप में, लेकिन कोई बात नहीं। 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है, इसको एज इट इज लिख दिया। 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2, तो हमने लिख दिया 4 वर्गमूल 3/2। ये मान आ गया आपका। एक बार मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज निकाल रहे हैं। 4 से 4 कट गया तो ये आ गया 1/1। 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो आपको पता ही है 1 को हम कितना भी इसका 1 का वर्गमूल करेंगे, कितनी भी पावर हो 1 की, चाहे आधी पावर हो चाहे 100 पावर हो, 1 ही होता है। ये आ गया। अब बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात। जो ये मान आपने निकाले हैं, ये वाले मान, ध्यान से सुनो बात। ये जो मान निकाले हैं, ऊपर देखो 0 डिग्री लिखना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये साइन के मान आएंगे। पहले वाला जो साइन था उसके मान आएंगे। साइन 0 कितना होता है? जो ये कटने के बाद में आया है 0। साइन 30 कितना होता है? जो ये कटने के बाद आया है 1/2। साइन 45 कितना होता है? ये कटने के बाद आया है 1/2। यानी जो आंसर आपका ये 4 तक की गिनती लिखने के बाद में आया था, वो साइन का मान आएगा। समझ में आ गया? ये किसका मान आएगा? यानी दोबारा से फिर से देख लो, 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिखनी है और उनको 4 से भाग दे करके उनके ऊपर वर्गमूल करना है। और जो आंसर आएगा काट पीट के वर्गमूल निकाल करके, वो साइन का मान आएगा। बच्चों किसका मान आएगा? साइन का आ गया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब कोस का निकालेंगे। दूसरे नंबर पे किसका निकालेंगे? कोस का। अरे कोस का निकालना है ना, तो आप पीछे से इसके वैल्यू रख जाओ। यहां पर जो वैल्यू है पीछे से लग जाओ, इसको यहां पर लिख दो। फिर पीछे दूसरा नंबर पे यहां पर लिख दो। फिर तीसरे नंबर वाला यहां पर लिख दो। चौथे नंबर वाला यहां पर लिख दो। 5वें वाला लास्ट में लिख दो। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है, कोस के पहले नंबर पे कौन आएगा? जो साइन के 5वें नंबर पे है, यहां पर लिख देंगे। और यहां पर दूसरे नंबर पे कौन आएगा? ये चौथे नंबर वाला आएगा। और तीसरे नंबर वाला इधर बीच में ही रह जाएगा। यहां पर चौथे नंबर कौन सा आएगा? जो दूसरे नंबर पे था। और 5वें वाला पहले नंबर वाला इसमें आ जाएगा। बच्चों ये ट्रिक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एक बार तुम इस सारणी को, इस टेबल को अपनी कॉपी में 2-3 बार बना के देखोगे तो टेबल याद हो जाएगी आपको। ये याद करनी है हमें, टेबल पूरी वैल्यू याद करनी है इसकी। तो साइन की, अब अगर साइन की जो वैल्यू है अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो 0, 1/2, 1/2, वर्गमूल 3/2, 1, ये वैल्यू आ गई। कोस की इसका आप अपोजिट में करते जाओगे। ये 1 वाला यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। 10 वाली बात नहीं करेंगे, साइन की बात करेंगे। 1 वाला यहां पर आ जाएगा, वर्गमूल 3/2 यहां पर आ जाएगा। तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। अब 10 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनो। 10 की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? ध्यान से सुनो। 10 की वैल्यू निकालने के लिए आपको बच्चों साइन का अंश यानी न्यूमरेटर, कोस का भी अंश ये यानी न्यूमरेटर, दोनों का अंश लिखना है। यानी इसका अंश कितना है? 0। कोस का अंश कितना है? 1। कितना आ गया? 0/1 का कितना आया? 0।
जीरो ही बनेगा ना, 0/1 तो जीरो ही होता है। समझ में आ गया? यानी ऊपर ऊपर वाला लेना है, साइन के भी ऊपर वाला लेना है, कोस का भी ऊपर वाला लेना है, बटे लिख देनी है, डिवाइड में कर देना है। इसका ऊपर वाला 30 डिग्री पे बात करेंगे, इसका ऊपर वाला कितना है? 1 है। कोस के ऊपर वाला कितना है? वर्गमूल 3 है। इसके नीचे लिख देंगे तो ये किसका मान आ गया? tan का मान निकाल रहे हैं हम। ये 0, 30, 45, 60, 90 ये याद रखना है क्रम को। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। पहले 0 डिग्री का मान आता है। अब यानी अब 45 डिग्री की बात करते हैं। इसका ऊपर वाला 1 है, इसका ऊपर वाला भी 1 है। 1 के 1 नीचे लिखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखिए इसके ऊपर वाला वर्गमूल 3 है, देखो ध्यान से, और इसके ऊपर वाला 1 है तो वर्गमूल 3/1 लिख देंगे। इसके ऊपर वाला 1 है, इसके ऊपर वाला 0 है, 0 है बच्चों, ध्यान से सुनो। अब देखो इसके अंदर 0/1 का क्या आएगा? 0, क्योंकि किसी के नीचे 1 होता है, मतलब किसी के ऊपर 0 आ जाए ना, किसी को 0 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो 0 ही आंसर आता है। अब देखिए इसके आगे 1/√3 तो सेम लिख दिया। 1/1 को मैं 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 1 लिखना नीचे जरूरी नहीं है। और आपको याद रखना है किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो इन्फिनिटी हो जाता है। अपरिभाषित कह सकते हो, अनडिफाइंड कह सकते हो। ये वैल्यू पूछता नहीं है, अनडिफाइंड है। क्या है ये? अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, अपरिभाषित, इन्फिनिटी। समझ में आ गया? देखिए आंसर है ये, अनडिफाइंड है इसकी वैल्यू। 10 की वैल्यू आपको कैसे बता दी मैंने, दोबारा से फिर से बता रहा हूं। जो आपने साइन की वैल्यू निकाली है उसका ऊपर वाला अंश लेना है, जो आपने कोस की वैल्यू निकाली है उसके वाला भी अंश लेना है। ऊपर वाले के अंश को नीचे वाले अंश से डिवाइड करा देंगे तो वो 10 की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? 10 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, अब कोट की वैल्यू निकालनी है। कोट की वैल्यू भी ऐसे ही निकालेंगे, पीछे से लग जाओ बच्चों। ये वैल्यू कहां लिखनी है? यहां पर रखनी है। जैसे कोस में किया था वैसे ही साइन में, जो कोस में किया था ना, कोस वाली वैल्यू कैसे निकालनी थी? वो साइन का 5वें नंबर वाला पहले नंबर पे आ गया था, चौथे नंबर वाला दूसरे पे आ गया था, तीसरे वाला तीसरे पे, 5वें वाला चौथे पे। इस तरह से हम वैल्यू को रखते जाएंगे। ये वाला रख देंगे यहां पर, दूसरे नंबर वाला यहाँ पे पिछली साइड से दूसरे वाला आगे वाले साइड में रख देंगे, ये वाला यहीं पे रख देंगे, और जो 2/√3 है ये तीसरे पे रख देंगे, और लास्ट वाला चला जाएगा इसके फर्स्ट वाला इसके लास्ट में चला जाएगा। यानी हम वैल्यू को क्या कर देंगे? वैल्यू को क्या कर देंगे? अरेंजमेंट इसकी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ऑर्डर चेंज कर देंगे, tan का कोट का चेंज हो जाएगा, और साइन का ऑर्डर चेंज किया था वो कोस की वैल्यू आ गई थी। ऑर्डर चेंज करने का मतलब समझ में आया बच्चों? जो पहले वाला था वो लास्ट वाला हो जाएगा, लास्ट वाला पहले पे आ जाएगा, वो ऑर्डर चेंज कर दिया। समझ में आ गया होगा? आगे कोसिकेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? पीछे के अगर वीडियो देखे हैं तो साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। जो साइन है उसकी जो वैल्यू है, जैसे अंश बटे हर है उसको हर बटे अंश कर दो, उसका उल्टा कर दो। जैसे साइन की वैल्यू 0/1 है, इसका उल्टा करेंगे 1/0 करेंगे। 1/0 क्या होता है हम बाद की बात करेंगे, अनंत चला जाएगा। अब देखिए साइन के अंदर ये 1/2 रखा हुआ है, ये साइन का उल्टा कर रहे हैं, 2/1 हो जाएगा। 1/√2 है, ये वर्गमूल 2/1 हो जाएगा। ये वर्गमूल 3/2 है, ये 2/√3 हो जाएगा। 1/1 का उल्टा तो 1/1 ही आएगा। समझ में आ गया होगा? तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, 2/1 को 2 लिख सकते हैं। ये सेम वर्गमूल 2/1 को वर्गमूल 2 लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम रहेगा।
1/1 को हम 1 लिख सकते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल आसान है। अब पुराने वाला तरीका फिर लगाना है, सिकंट की वैल्यू निकालनी है। दो मेथड है सिकंट को निकालने के, या तो तुम कोस का उल्टा कर दो या फिर कोसिकंट वाले की जो वैल्यू का ऑर्डर है वो चेंज कर दो। ये वाला 1 है, यहां पर रख दिया। ये वाला 2/वर्गमूल है, ये दूसरे नंबर पर रख दिया। ये बीच वाला बीच में रह जाएगा, 2 वाला पीछे से दूसरे नंबर पे चले जाएगा, पहले वाला लास्ट पर चला जाएगा। ये वैल्यू आप रख सकते हो। इस तरह से ये वैल्यू आपकी निकल चुकी है बच्चों, ये वैल्यू निकल चुकी है। समझ में आ गया इतना? चलो देखो एक बार। अब आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पूछा कैसे जाता है। आपसे पूछा जाएगा sin 30 की वैल्यू बताइए, तो आपको sin 30 की वैल्यू बतानी है। 30 के नीचे ये सारी 30 की वैल्यू है, ये वाली। तो sin के आगे 30 कितना है? 1/2। अगर आपसे पूछा जाए tan 45 कितना है, 45 वाली लाइन में जाइए, tan कितना होता है? 1 होता है। तो ये वैल्यू आपको बच्चों, जो बच्चा इनको याद कर जाएगा वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे काम आएगी ये वैल्यू, और अपनी 10वीं क्लास में भी काम आएगी। क्योंकि देखो ये टेबल बनानी तो आसान है, अब जब आपके फाइनल एग्जाम आएंगे तब तक तो आपको ये टेबल याद ही होनी चाहिए। दो लाइन याद कर लो साइन और कोस की, उसको देख देख के तुम अपने आप बना सकते हो फटाफट। ठीक है, तो आज इसके 1-2 सम करवा देता हूं मैं आपको, 2 सम करवा देता हूं। देखो एक बार, आपकी बुक में ही लिया हुआ एक सम है, मैंने लिखा है इसमें भी साइन 60, आपकी बुक में लिखा हुआ बच्चों। ये देखिए एक बार, साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं है, पीछे टेबल में देखा, याद करना जरूरी है बच्चों, याद कर लो टेबल को। साइन 60 होता है तीसरे नंबर पे वर्गमूल 3/2, कोस 30 की वैल्यू भी वर्गमूल 3/2, और इन दोनों की वैल्यू 1/2। बच्चों ये वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, आज 2 ही सब करवाऊंगा मैं। वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा कराएंगे तो 3 पूरा हो जाएगा, 2 की 2 से गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 1 की 1 से गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा, 2 की 2 से गुणा कराएंगे तो 4 आएगा। तो 3/4 का और 1/4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 3 जमा में 1 कितना हो जाएगा? 4/4। कितना आंसर आएगा? 1 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है। आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं 3rd शायद सम है ये मैं आपको करवा रहा हूं। देखो कितना इजी सम है ये। कोस 45/सिकंट 30 प्लस कोसिकंट 30। आपको पीछे से टेबल में देख करके, और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये वैल्यू आप साइन और कोस की अगर याद हो गई तो सारी वैल्यू याद हो जाएंगी, क्योंकि साइन कोस के उल्टे ही होते हैं सारी चीजें। देखिए, कोस 45 1/2 होता है, सिकंट 30 कोस 30 का उल्टा होता है, और कोस 30 की वैल्यू वर्गमूल 3/2 होती है, तो ये 2/3 हो जाएगा। कोसिकंट 30 की वैल्यू निकालनी है, साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 2/1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2/1। नीचे का एलसीएम ले लेंगे, वर्गमूल 3 एलसीएम आ गया, आर पार गुणा करा दो, 2 एकम 2 2 वर्गमूल 3 एकम 2 वर्गमूल 3। अब क्या करेंगे? नीचे वाले को पलटी मरवा देंगे। क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3 आपका ऊपर चला जाएगा, और 2 प्लस 2/वर्गमूल 3, क्या ये 2 गुणा वर्गमूल 3 ये नीचे आ जाएगा। पलटी मराइए बच्चों, मैंने कुछ नहीं करवाया। अब ऊपर की ऊपर गुणा करवा देते हैं, नीचे की नीचे करवा देते हैं। वर्गमूल 3 की 1 से गुणा कराएंगे, वर्गमूल 3 आ जाएगा। वर्गमूल 2 की 2 से कराएंगे, वर्गमूल की रकम वर्गमूल से ही गुणा हो सकती है। अब बाहर वाली बाहर रह जाएगी, बाहर रह जाएगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वर्गमूल की रकम जब होती है उसके बाहर 1 होता है। अब 1 से गुणा करवा दी, 2 एकम 2 हो गया। अब देखिए, वर्गमूल की रकम वर्गमूल से गुणा हो सकती है, 2 तिया 6 हो जाएगा, और ये 2 बाहर ही रह जाएगा। अब कुछ नहीं है, 9वीं क्लास में आपने किया है, क्या किया है? रैशनलाइजेशन किया है डिनोमिनेटर का, यानी हर का परिमेकरण करेंगे हम इसके अंदर। हर का परिमेकरण कर दो बच्चों, नीचे का साइन बदल करके ऊपर नीचे गुणा कराना है। अब करवा दिया मैंने, आंसर को मैच करने के लिए करना पड़ेगा। अब करवा दिया, ये नीचे का साइन माइनस का करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ऊपर की ऊपर गुणा करवा देते हैं, नीचे की नीचे करवा देते हैं। वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 2 से हो जाएगी, तो वर्गमूल 6 हो जाएगा, 2 बाहर रह जाएगा। वर्गमूल 3 की गुणा अगर 6 से कराओगे तो वर्गमूल 18 हो जाएगा, 2 बाहर रह जाएगा।
समझ में आ गया होगा। और यहां पर आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी, a माइनस बी की, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बिल्कुल इजी तरीके से। 18 को मैंने 9 गुणा 2 लिख दिया, 9 दूनी 18, कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे वाले आइडेंटिटी खोलेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, वर्गमूल 2 का स्क्वायर उड़ गया, 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का वर्गमूल उड़ जाएगा, 6 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसमें 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा और ये 3 2 के साथ बाहर गुणा में आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन अंदर वर्गमूल 2 ही रह जाएगा। ये बच्चों बिल्कुल इजी तरीके से आपको करना है। अब देखिए ऊपर नीचे क्या रह जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 6 चौका 24 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लेना है। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहां पर वर्गमूल 3 आएगा साथ में बच्चों, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहां पर 3 रख दोगे आप। कितना रखना है आपने, 3 रखना है। यहां पर 6 की जगह कितना आ जाएगा, 3। थोड़ी मिस्टेक ठीक कर लेना इसको, ठीक है, इसको 3 आएगा बच्चों यहां पर, क्योंकि 2 तिया 6 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। यहां पर 2 कॉमन ले लिया मैंने। आगे देखिए, कोई नहीं, इसका मैं इमेज आपको सेंड कर दूंगा। आगे देखिए, यहां पर 3 आएगा आगे, इसके भी 3 आएगा आगे, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से। 2 से माइनस मैंने ऊपर कॉमन ले लिया साथ में, ताकि ऊपर यहां पर लिया मैंने, ये माइनस है, माइनस कट जाएगा। इजी तरीके से करेंगे, 2 से काट सकते हैं बच्चों, 2 8 16, ये 8 कर दिया मैंने, माइनस का 8 है यहां पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया ऊपर वाले में, कोई फर्क नहीं पड़ना बच्चों। मैं अब दोबारा से फिर बता रहा हूं, इस वर्गमूल 2 के साथ में 3 आएगा, क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिया है तो 3 साथ में रहेगा, 2 तिया 6, 3 तो रहेगा साथ में, ठीक है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 3 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 6 बटे में 8 लिखना है। तो बच्चों यही आपका आंसर आ जाएगा, 3 वर्गमूल 2 आएगा साथ में, ठीक है, 3 साथ में आएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों, इतना सम आज करेंगे आप। 8.2 एक्सरसाइज इसकी खुद कर सकते हो।